पर आग जलती रहे और वह कभी बुझने ना पाए, और जज प्रतिदिन बोल को उस पर लकड़ियां जलाकर होम बलि के टुकड़ों को उसके ऊपर सजाकर धर दे और उसके ऊपर मेल बलियों की चर्बी को जलाया करे। वेदी पर आग लगातार जलती रहे और वह कभी बुझने, वेदी पर आग लगातार जलती रहे और वह कभी बुझने। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर जो है अपने लोगों को एक निर्देश दे रहा है, एक आज्ञा दे रहा है कि मेरे लोगों, अगर तुम मेरे काम को अपने जीवन में देखना चाहते हो तो तुम्हारी जो वेदी है, तुम्हारा जो ऑल्टर है, तुम्हारा जो जीवन है, तुम्हारी लाइफ में मेरी पवित्र आत्मा की आग जो है वो हमेशा हमेशा जलती रहनी चाहिए। वो सुबह भी जलती रहनी चाहिए, वो दोपहर को भी जलती रहनी चाहिए, वो रात को भी जलती रहनी चाहिए। दिन के 24 घंटे, महीने के 30 या 31 दिन और साल के 365 दिन जो है, ये आग जो है विश्वासियों के जीवन में जलती। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जो बहुत बार मसीही लोग जो है वो कभी प्रभु में बढ़ते हैं, कभी कमजोर हो जाते हैं, कभी दुआ बहुत ज्यादा हो जाती है, कभी उनकी दुआ बहुत कम हो जाती है, कभी बड़े अच्छे से चर्च में आते हैं, कभी जो है उनको चर्च आने में मन नहीं करता, कभी बहुत अच्छे से बाइबल पढ़ते हैं, कभी उनको बाइबल उठाने में भी डर लगता है। कई बार वो हालेलुया पास्टर के बड़े करीब होते हैं, लेकिन कई बार हालेलुया उनको डर लगना शुरू हो जाता है कि मैं क्या पास्टर से बात करूंगा, मैं क्या बोलूंगा, मैं कैसे जाऊंगा। ये क्यों होता है? आज थोड़े समय के लिए हम खुदा के कलाम में से सीखने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर अपनी आग को हमारे अंदर हमेशा जलता हुआ देखना चाहता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये आग क्या है? ये आग क्या है? कौन सी आग परमेश्वर हमारे जीवन में देखना चाहता है? प्रभु के बच्चों, ये आग है परमेश्वर के प्रति आपका प्रेम। परमेश्वर के प्रति आपका, सब बोले परमेश्वर के प्रति आपका। प्रकाशित वाक्य 2 में जो कलीसिया थी, यीशु की कलीसिया, उसको परमेश्वर ने बोला कि तुमने पहला सा अपना प्रेम जो है वो मुझसे करना छोड़ दिया। आमीन, हालेलुया। बहुत लोग खुदा में इसलिए नहीं बढ़ते क्योंकि उन्होंने परमेश्वर से प्रेम करना, क्या करना, जोर से बोलिए, क्या करना छोड़ दिया है? हालेलुया, हालेलुया। मित्र सिंह जी ये सुबह और शाम को और रात को ट्रक चलाते हैं। इतनी गर्मी में ट्रक चलाते हैं, इसलिए ये ट्रक चलाते हैं क्योंकि इसको पता है कि मैं दिन रात काम करूंगा, पैसे आएंगे और मैं उन पैसों से मेरे घर का क्या होगा? बोलिए, क्या होगा? ये अपने परिवार से प्यार करते हैं। दिलमाया से, निखिल से, सुनीता से ये प्यार करते हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा कमाई करके उनकी सारी जरूरतों को ये पूरा करना। समझ लग रही है मेरी बात को? हालेलुया। आंटी जी बहुत बार मेरे से शेयर करते हैं, मम्मी आंटी, उनका बेटा धूप में जाता है, रोज ड्यूटी में जाता है, आज उनके बेटे का बर्थडे भी है, रोज मेहनत करता है। किस लिए करता है? परिवार से प्यार करता है, कौशल से प्यार करता है, मम्मी से प्यार करता है, सुधा से प्यार करता है। मैंने मित्र सिंह का नाम बताया, कई हैं ऐसे, सुबह शाम
परिवार से बहुत प्यार है, बच्चों से बहुत प्यार है, लेकिन खुदा की शिकायत कर रहा है। परमेश्वर कह रहा है मेरे प्रति जो तुम्हारे अंदर प्यार था वो ठंडा पड़ गया है, मुझे तुम प्यार नहीं करते, मुझसे हालेलुया तुम्हारा जो रिश्ता है वो ठीक नहीं है, मुझसे तुम हालेलुया धोखा कर रहे हो, मेरे प्रति तुम्हारे अंदर जो आग है वो बुझ गई है। अगर तुम आग जलाओगे तब मैं तुम्हारी भेंटों को, तब मैं तुम्हारी मेल बलियों को, तब मैं तुम्हारे कामों को जो है स्वर्ग से उतर के आगे ब्लेस करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के बच्चों, ये परमेश्वर की आज्ञा है। मेरी बहन, मेरे भाई, अगर आप खुदा के चमत्कारों को, खुदा के बड़े कामों को अपने जीवन में होते हुए देखना चाहते हैं, कोशिश करो आपके अंदर परमेश्वर के प्रति जो प्रेम है वो कभी भी कम होना नहीं चाहिए। चाहे बीमारी आ जाए, चाहे सताव आ जाए, चाहे कितने भी लोग हमारे खिलाफ खड़े हो जाए, चाहे कितनी भी गर्मी हो जाए, चाहे कितना भी कर्जा चढ़ जाए, चाहे कितना भी विरोध हमारा हो, प्रभु के प्रति हमारा प्रेम जो है वो कभी भी अलग होना, कम होना। हालेलुया, हालेलुया। हमारी प्रार्थना कभी भी कम नहीं होनी चाहिए। हमारा परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है वो कभी भी कमजोर होना, हमारे हालेलुया परमेश्वर के प्रति जो हमारा समर्पण है वो कभी भी कम होना। प्रभु के बच्चों, परमेश्वर अपनी आग को हमारे अंदर, हमारे जीवन में, हमारे दिलों में जलते हुए देखना चाहता है। हालेलुया। मैंने पहले इस बात को बताया, थोड़ा सा मैंने बोला, हर एक को अपना न्याय देना है। माँ जो है वो बच्चे की जगह पर, बेटा जो है वो बाप की जगह पर, परिवार का कोई दूसरा जन जो है वो किसी दूसरी की जगह में खड़ा नहीं हो सकता। परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है, परमेश्वर आपसे पूछना चाहता है आपके अंदर मेरे प्रति कितना समर्पण है। हालेलुया। यीशु का भवन कलीसिया जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं आप सबसे थोड़ा सा इस बात का एक सवाल करना चाहता हूँ, क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आपके अंदर परमेश्वर के प्रति कितना प्यार है? कैसा प्यार आप परमेश्वर से करते हैं? क्या आपका प्यार परमेश्वर के प्रति स्वार्थी है, जहां स्वयं इच्छा से आप परमेश्वर से प्यार करते हैं? कुछ लोग परमेश्वर से केवल तभी प्यार करते हैं जब उनके जीवन में अच्छे अच्छे काम हो रहे थे। कई लोग सब पूछते हैं दुआ करते हो, टाइम ही लगता। हाँ, उसमें बैठते फिरते 10-15 मिनट में क्या कर लेता हूँ, दुआ कर लेता हूँ। बाकी उनके पास टाइम है। रोजा रखते हो? रोजा तो रखा नहीं जाता। और एक बात याद रख लो, खुदा इतना टाइम दे देगा आपको, अगर आप स्वेच्छा से नहीं करोगे, इतना टाइम दे देगा आपको कि फिर आप बड़े बड़े बस खुदा को पुकारे जाओगे कि खुदा दया कर दे, खुदा दया कर दे। जो अब रोजा नहीं रखते उनको खुदा को रोजे रखवाने भी आते हैं, खुदा को रोजे रखवाने भी, खुदा रोजे रुका लेता है। फिर उनको बोलते हैं रस्सी खा ले, नहीं रस भी अंदर खिचड़ी खा ले, नहीं खिचड़ी नहीं। क्या हुआ? खुदा ने रोजा रखवा। क्या हो गया? कितने दिन से? 3 दिन से खुदा ने रोजा रखवा। वो खुदा रखवाए, वो अच्छा है ना हम अपने आप रखें? हालेलुया। खुदा चर्च में लेके आए, वो अच्छा है जब हम अपने आप चर्च में आए। हालेलुया। प्रभु के बच्चों, परमेश्वर से प्यार करें, परमेश्वर से प्यार करें। यहां पर एक इंस्ट्रक्शन, यहां पर एक आज्ञा दी गई है इस्राएली लोगों को, परमेश्वर के लोगों को। परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मूसा, मेरा जो मंदिर है इसमें आग जल्दी, वेदी पर आग जल्दी, सब बोले वेदी पर आग जल्दी
रहनी चाहिए, रहनी चाहिए, हर समय चलनी चाहिए। कितने समय? हर समय। ये चर्च में आके है, कईयों की आग चर्च में आके जल जाती है, बाहर जाके आग क्या हो जाती है? इधर यहाँ आते ऐसे होम कर देते हैं और बाहर जाके चलो आग। भाई सोचते हैं कि यीशु मसीह सिर्फ चर्च में ही देख रहा है। कई लोग ऐसा लगता है खुदा सिर्फ चर्च में ही देखता है। खुदा आपको हर समय देखता है। आमीन। रामचंद्र जी कहां देख रहा है? अरे हर समय शुभ के ना काम करने की कोशिश करो खुदा से। आप परमेश्वर के मंदिर हो, आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है। आपको परमेश्वर ने ये सौभाग्य दिया हुआ है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो है उसने अपना सिंहासन आपके अंदर लगाया हुआ है। वो चाहता है पवित्र आत्मा की आग जो है वो आपके अंदर चले। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। खुदा को गर्म लोग पसंद है। कैसे लोग? गर्म। इसके लिए एक बात जाके खड़े रहो, मुझे लगता है अभी आसिफ जी आज बोला था गर्म लोग पसंद है, हैं? गर्म का मतलब जिनके अंदर जोश भरा हुआ है परमेश्वर के काम के लिए। आमीन। जिनके अंदर जोश है कि हमने खुदा के लिए कुछ करना है। आमीन। कैसे करना है? जिनके अंदर क्या भरा हुआ है? जोश। बोले क्या भरा हुआ है? जोश। खुदा के लिए कुछ करना। आमीन। और ये जोश बैंड में बड़े बड़े दिन खाया जाएगा। सुन रहे बेटा? अब नए दिन की कलीसिया बनो। नए दिन की कलीसिया में दर्शन होते हैं, दर्शन। और दर्शन कैसे होते हैं? दर्शन कैसे देखे जाते हैं? प्रार्थना करते जागते हुए। दर्शन कैसे देखे जाते हैं? नए दिन में मैं इन दिनों में स्टडी कर रहा हूँ ज्यादा। मुझे लगता है मैंने तो अभी तक पढ़ाई नहीं, ऐसे नए नियम में सपने कम देखते थे लोग। सपनों के द्वारा नए नियम में खुदा कम बात करता था लोगों के साथ। नए नियम में बाइबल लिखा हुआ है अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा बोलो, अपना आत्मा जवान क्या देखेंगे? जवान क्या देखेंगे? और जो बूढ़े हैं वो सपने देखेंगे। सपने किसने देख रहे हैं? अंकल प्रेमदास जी ने, आंटी मनी भी सपना देख सकते हैं। बुजुर्ग है, जवान जो अपने आप सोचते हैं जवान हूं, वो प्रार्थना में बैठे और दर्शन देखे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा आपके और मेरे अंदर जोश देखना चाहता है। कितना जोश है हमारा परमेश्वर के प्रति। हालेलुया। कितना जोश है हमारा प्रार्थनाओं के प्रति। कितना जोश है हमारे अंदर परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करने के प्रति। हालेलुया। बच्चों हमेशा याद रखें खुदा ने आपको किन हालातों से बाहर निकाला है, किन परिस्थितियों से बाहर निकाला है, कैसे खुदा ने आपको बचाया है। मैं आज सुबह सुबह ही ऑलवेज वचन को तो मैंने पहले तैयार कर लिया था, लेकिन मैं पहले तीमुथियुस में से पढ़ रहा था और प्रभु का दास पौलुस रसूल जो है वो तीमुथियुस से बात कर रहा है और तीमुथियुस को वो समझा रहा है। और पहला तीमुथियुस अगर पूरा अध्याय आप पढ़े वहां पर बहुत सारी बातें जो है पौलुस ने तीमुथियुस को बताया कि तीमुथियुस इस समय दुनिया में बहुत सारी कहानियां फैलाई जा रही हैं। बहुत सारे ऐसे काम दुनिया में चल रहे हैं जो मनुष्यों की बनाई हुई परंपराओं के ऊपर है। बहुत सी ऐसे रीति रिवाज आ गए हैं। पौलुस रसूल तीमुथियुस को बता रहा है कि वो सारे हैं तो अपने आप को मसीह बोलते हैं, सारे मसीह हैं, लेकिन उन्होंने अपने अपने रीति रिवाज बना लिए हुए हैं, अपनी अपनी परंपराएं बना ली हुई है। अपने तरीके से परमेश्वर के कलाम को वो तोड़ मरोड़ रहे हैं। पर परमेश्वर का दास पौलुस जो है वो तीमुथियुस को कहता है, तीमुथियुस तुझे
वचन की चौकसी करना है। हालेलुया, हालेलुया। लोगों की तरफ ना देखो, वो कैसे जी रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं, वो हालेलुया उस चर्च में, वहां पर उस मिनिस्ट्री में ये हो रहा वो हो रहा है, उसकी ओर देखो, पवित्र कलाम की ओर देखो। परमेश्वर का कलाम हमें क्या सिखाता है? हालेलुया। अगर पवित्र वचन की ओर आप देखोगे मेरी बहनों मेरे भाइयों, तो पवित्र वचन आपके अंदर ऐसा जोश जगा देगा, ऐसी हालेलुया आपके अंदर आग लगा देगा, फिर आपको किसी को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप खुद घुटनों के बल बैठकर हाथों को उठाकर परमेश्वर की स्तुति करना शुरू करेंगे। आमीन। फिर आपको कोई बोलेगा नहीं बाइबल पढ़ो, फिर आपको कोई बोलेगा नहीं चर्च में आओ, फिर आपको कोई बोलेगा नहीं उपवास करो, फिर आपको कोई बोलेगा नहीं हालेलुया तो श्वास निकालो, फिर आपको कोई बोलेगा नहीं कि आपको संगति करना है, शिक्षा में चलना है। कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको वचन खुद सिखाएगा, पाक रूह आपके अंदर आ जाएगा और आप एक जलता हुआ परमेश्वर का मंदिर बन जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। विश्वासियों, आग हमारे अंदर से बुझनी ही नहीं चाहिए। आमीन। आग, परमेश्वर के प्रति प्रेम हमारा जो है वो ठंडा नहीं होना चाहिए। बहुत बार हम अपने प्रेम को परमेश्वर के प्रति कम कर देते हैं। जब किसी से हमारा प्रेम कम हो जाता है, फिर उससे हमारा बात करने का जो ढंग है वो भी बदल जाता है। कई बार हमारा बात करने को उनसे मन भी नहीं करता। रिश्तेदारियों में ऐसे होता है कि नहीं? होता है। कई बार खटास आ जाती है। वही रिश्तेदार होते हैं, वही बहन होते हैं, वही बच्चे होते हैं, जिनके साथ हम बहुत ज्यादा समय स्पेंड करते हैं। लेकिन कई बार ऐसे रिश्तों में दरारें आती हैं, वही होते हैं जिनसे हमें बात करने को मन करता। क्यों ऐसे होता है? क्योंकि प्रेम कम हो गया होता है, प्रेम खत्म हो गया होता है। अगर आपके अंदर यीशु के प्रति प्रेम है तो आप रोज उससे बात करेंगे, दिन में 2 बार 3 बार बात करेंगे, दिन में 5-5 7-7 बार भी बात करेंगे। जैसे दाऊद कहता है, मैं हर समय उससे बात करूंगा। हालेलुया। अगर आप उससे प्रेम रखोगे तो आपका मन करेगा यीशु मसीह से रोज रोज बात करेगा। हालेलुया। जल्दी से मैं ज्यादा लंबा नहीं जाऊंगा, 1-2 बातें मैं आपको बताऊंगा। आग हम कैसे अपने जीवन में जला के रख सकते हैं? पवित्र आत्मा की आग। आपको पता है आपका परमेश्वर रोज आपसे बात करना चाहता है, रोज आपको संगति देना चाहता है, रोज आपसे मिलना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर आपसे बोर हो जाता है। जितनी ज्यादा आप दुआ करते हैं, जितना ज्यादा आप उसको पुकारते हैं, जितना ज्यादा आप उसके साथ समय स्पेंड करते हैं, परमेश्वर खुश होता है। हालेलुया। छोटी छोटी बातों में भी अगर आप परमेश्वर का नाम लेते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं, वो खुश होता है कि मेरे बच्चे जो है हालेलुया इन बातों के लिए मुझे धन्यवाद दे रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर को अच्छा लगता है आपके साथ कम्युनिकेट करना, आपके साथ बातचीत करना। जब आप दुआ करते हैं, आप परमेश्वर से बात कर रहे होते हैं, और जब वचन सुनाया जाता है, वचन पढ़ा जाता है, तब परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। आमीन। हालेलुया। मेरी बहनों मेरे भाइयों, बाइबल भी पढ़े, दुआ भी करें, बाइबल भी पढ़े, प्रार्थना भी करें, बाइबल भी पढ़े और उसके साथ साथ आराधना भी करें, बाइबल भी पढ़े, घर में भी बैठ के गीतों को गाएं। हालेलुया। कितने लोग घर में बैठ के कभी गीत गाते हैं? जो गाते हैं बहुत अच्छी बात, जो नहीं गाते वो भी गाते। घरों में भी गाओ गीत, जरूरी भी चर्च में आगे गीत गाए जाते हैं। एक गीत गाने में कोई पाबंदी नहीं है, आप घरों में बैठ के भी गीत गा सकते हैं। आमीन। कई बाथरूम में जाके बहुत अच्छे गाते हैं, बाथरूम में भी गा सकते हैं, कहीं भी गा सकते हैं, प्रभु की महिमा के लिए आप गीत गा सकते हैं। हालेलुया। अच्छा, तो ये है तो जगह आपकी होनी चाहिए, पक्की परमानेंट जगह होनी चाहिए, जहां पर बैठकर आप परमेश्वर की स्तुति करें, प्रार्थना करें। और प्रभु के बच्चों, जब आप ऐसा करेंगे, आपका परमेश्वर जो है वो आपसे खुश हो जाएगा। हालेलुया। तो मैं तो इसके बारे में एक बात बताकर, उसके बाद छोटी छोटी 3 बातें बताकर फिर मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। कोई भी जन जो है तिमोथेयुस की पत्री निकाले,
तीमुथियुस की पहली पत्री और उसका 1 अध्याय। और आशीष बेटा वहीं पर खड़े हो जाओ और वहीं पर पढ़ना, ठीक है, ध्यान से। बाकी लोग जो है सब सुने। हम पढ़ेंगे तीमुथियुस की पहली पत्री 1 अध्याय और उसकी 1 आयत से हम पढ़ना शुरू करेंगे। पढ़िए। पौलुस की ओर से, जो हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर और हमारी आशा, 3 ऐसे पढ़िए। जैसे मैंने मकिदुनिया को जाते समय तुझे समझाया था कि इफिसुस में रहकर कुछ लोगों को आज्ञा दे कि अन्य प्रकार की शिक्षा ना दे। ध्यान से सुनिए, यहाँ पर आज जो चल रहा है ना, आज जो चल रहा है इस पहले भी ऐसे चल रहा था। मैं अभी एक दिन रेखत करने गया, कई फैमिलियां जिन्होंने मुझे बात बताई, रेखत करने गया, उन्होंने मुझे बोला कह रहे कि यहाँ पर ना टीम आई थी, हमारे कुछ लोग थे, उन्होंने जाके आगे पूछा दुकान से कि यहाँ कोई क्रिश्चियन है जो चर्च जाते हैं। पहले पूछा कि कौन है जो चर्च जाते हैं, कोई ऐसे हैं, ठीक है। फिर वो हमारे घर में आए, फिर उन्होंने इतना बड़ा एक इश्तिहार दिया इनको, और उस इश्तिहार के ऊपर एक पापा जी की बड़ी सारी फोटो, और उसके बाद पापा जी के काम लिखे हुए हैं कि पापा जी ने ये किया, ये किया, वो किया, सारा कुछ किसके बारे में बोलो है? सारा कुछ पापा जी के बारे में। उसके बाद पापा जी का नीचे एड्रेस और उस लिस्ट का सारा नाम, और इनको बोला कि आप एक बार आगे देखो उस जीवन चर्च में। उन्होंने बोला हम तो वहां जाते थे। अच्छा, वो बोर्ड पे, और रोड पे बोर्ड सा लगा हुआ है, ये बोर्ड सा लगा हुआ है, और वो उनके क्या है। फिर वही इनके घर में गए, जीना के घर में, इनके घर में भी वही पोस्टर, ऐसे एक और फैमिली उन्होंने मुझे बताया। प्रभु बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम यहाँ पर किसी पापा जी के लिए नहीं, हम यहाँ पर किसके लिए? अभी तो देखो किसके लिए? यीशु मसीह के लिए, जीवंत परमेश्वर के लिए। अगर आपको स्वर्ग जाना है, इन पापा पुपा से दूर रहे। बाइबल में लिखा हुआ है तुम्हारा एक ही पिता है जो कहां पर है, जोर से बोले कहां पर है, और जोर से बोले कहां पे है। बाकी दूसरा तुम्हारा वो बाप है जो जन्म दिया। ऐसे ज्यादा पापा मम्मी नहीं बनाना, वो अच्छी बात नहीं है। अब यहाँ पर क्या लिखा है? पौलुस जिस चीज से कलीसिया आज से हजारों साल पहले जूझ रही थी, ध्यान से सुनना, जिन चीजों से कलीसिया आज से हजारों साल पहले कलीसिया में ऐसी शिक्षकों से, ऐसे अंधविश्वासों से कलीसिया ने मतलब कलीसिया ने परसिक्यूट हुई, कलीसिया ने सामना किया। आज भी वही हमारे 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 मतलब समय में आज भी वैसी बहुत सी चीजें चल रही हैं। हालेलुया, हालेलुया। अभी बेटियां ट्यूशन चली गई, ये अमृतसर में पढ़ती थी, इनको भी वहां पर कोई ले गया। तो वो तो मुझे बता रहे, पापा आज हमने अनॉइंटेड नूडल्स खाए। मैं कभी अनॉइंटेड नूडल्स का क्या कह रहे, वहां पर जो स्टॉल है वहां पर भी राजमा, अनॉइंटेड राजमा चावल। अरे मैं कहता हूँ खुदा आपको अनॉइंटेड बनाना चाहता है, कलीसिया को अनॉइंटेड बनाना चाहता है, हमारे अंदर वो आकर लाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसी चीजों से बचना है। खुदा चुने हुए लोगों को लेने के लिए आ रहा है। किनको लेने के लिए? चुने हुए लोग। भटकना बंद करो। आप बहुत मेहनत करके आपकी आत्माओं को एक एक करके हमारे पास तो कोई ऐसी मतलब वो है नहीं है ना, हम कोई ऐसी मतलब चीज खिलाते हैं कि यहाँ पे चले आए। हम तो दुआ कर करके रोजे रख करके एक एक आत्मा को स्वर्ग के लिए तैयार करें। एक एक आत्मा, एक एक बंदे को
उनको प्रभु के बारे में सिखाते हैं, फिर उनको बपतिस्मा देते हैं। प्रभु के बच्चों, खुदा उनको लेने के लिए आ रहा है जिन्होंने वचन के स्नान से अपने आप को क्या किया है, क्या किया? आमीन। वचन के द्वारा जिन्होंने अपने आप को शुद्ध किया है। इसलिए देखो तो वो किसको कौन कौन सी बातें बता रहा है। एक ऐसा समय चल रहा है, अगर आप इन चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान लगाओगे मेरे प्रियो, आपके अंदर जो पवित्र आत्मा की आग है वो आग बुझ जाएगी। आपके अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम खत्म हो जाएगा, लोगों के प्रति प्रेम आपके अंदर आ जाएगा। समझ लेना मेरी बात को। अगर आप ऐसी चीजों के ऊपर ध्यान लगाएंगे, परमेश्वर के प्रति प्रेम नहीं रहेगा, फिर पापा मम्मी के प्रति प्रेम हो जाएगा, फिर उनकी बनाई हुई परंपराओं के प्रति प्रेम हो जाएगा, फिर जो वो इस समय ऐसी चीजों की मतलब चर्चा कर रहे हैं उन्हीं के प्रति प्रेम रह जाएगा। खुदा के बच्चों, यीशु बहुत जल्द आ रहा है और उस कली से अपने लिए आ रहा है जिसने वचन से अपने आप को क्या किया है, शुद्ध किया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हर दिन बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो। बाइबल पढ़ोगे आपकी बुद्धि को परमेश्वर जो है खोल देगा, आपको पता चल जाएगा सच्चाई क्या है, सच्चाई क्या है, कौन सी कलीसिया को लेने के लिए खुदा आ रहा है। हालेलुया। एक बात याद रखें, हम जो यहाँ पर हैं, हम कोई अपनी सल्तनत नहीं खड़ी कर रहे हैं कि हमारा बहुत नाम हो, हम कोई अपनी सल्तनत नहीं खड़ी कर रहे। हम खुदा के खेत में काम करने वाले उसके नौकर हैं। प्रभु के बच्चों, हमारा हालेलुया कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है आपको हमें उस यीशु के बारे में बताना है, ना कि किसी और के बारे में बताना है। आमीन, हालेलुया। तो यहाँ पर क्या लिखा है, पढ़ो पढ़ो जल्दी, और बैठना नहीं है तुम्हें, फिर बैठ जल्दी। जैसे मैंने मकिदुनिया को जाते समय तुझे समझाया था, जैसे मकिदुनिया को जाते समय मैंने तुझे समझाया था कि इफिसुस में रहकर कुछ लोगों को आज्ञा दे, हाँ, कि अन्य प्रकार की शिक्षा ना दे। हाँ, उस समय भी ऐसे लोग थे जो अन्य प्रकार की शिक्षा देते, फिर और उन कहानियों और अनंत वंशावलियों पर मन ना लगाए जिनसे विवाद होते हैं। हाँ, जिनसे विवाद होते हैं। ये बहुत, मैं इसके ऊपर मन कर रहा था। आजकल कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको अंधविश्वास के रूप में बुलाया जाता है, और जब वचन से उन लोगों को समझाने की कोशिश की जाती है, वो आगे से बात करते कहते एक बात चल के देखो, तो मतलब वहां का तो है? अब क्या मैं बोलूं, बाइबल के अनुसार पवित्र कलाम कहता है, सवेरे मेरे पास में चाहता था बहुत जल्दी हम चर्च खत्म करते क्योंकि गर्मी बहुत है, और फिर भी समय नहीं भी है, पर कुछ बातें हैं जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। हालेलुया। अब इसको आप घर पे जाके पढ़ना, 5 आयत पढ़ दीजिए बेटा, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। इनको छोड़कर कितने लोग बकवाद की ओर भटक गए हैं, और व्यवस्थापक तो होना चाहते हैं, पर जो बातें कहते और जिनको दृढ़ता से बोलते हैं उनको समझते भी नहीं। ठीक है, मतलब कुछ लोग हैं, बाइबल लिखा है वचन तो बहुत सिखाते हैं, लोगों बहुत सिखाते हैं वचन, मतलब वचन आपका सुन लोगे क्योंकि ऑनलाइन रहते हैं, अक्सर ऑनलाइन रहते हैं, कभी देखते ऑनलाइन ही रहते हैं, कार में बैठ के भी ऑनलाइन, हर जगह मतलब ऑनलाइन रहते हैं। वचन आपका सुनोगे और आपको लगेगा कि वाह इनसे ऊपर, लेकिन फिर जब आप वो काम देखेंगे, मूर्तियों की पूजा नहीं करनी, सबसे ज्यादा फॉल्ट में वो अपनी देश है। ठीक है, उसके बाद ऐसी ऐसी चीजें, पानी, तेल, मिट्टी, नमक, रुमाल, पता नहीं क्या 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 क्या, हमारे पंजाब में तो इतना अंधविश्वास में फैल गया हुआ है। बसें जगह जगह गाँव लगा दी है, पहले खड़ी हो जाती है जाके,
आपको समझाना चाहता हूं, प्रभु के बच्चों, ऐसे हम स्वर्ग नहीं जाएंगे। हमें स्वर्ग में जाने के लिए अपने अंदर आग लगानी पड़ेगी। आमीन। अब देखो पौलुस इसको क्या बोल रहा है, 18 आयत पढ़िएगा। हे पुत्र तिमुथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं यह आज्ञा सौंपता हूँ। देखो, मेरी तरफ देखना सब लोग। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग इस बाइबल के ऊपर विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं बाइबल के ऊपर? सुनना भी ध्यान से जो बाइबल में लिखा है। अगर आप इस पत्री को पढ़े, फिलिप्पियों पत्री से आगे अगर आप पढ़ना शुरू कर दे, तो पौलुस के बारे में लिखा हुआ कि वो जेल में था। कहां था पौलुस? जेल में था। पास्टर जो इन कलीसियाओं का है, वो कहां पर है? जब पास्टर नहीं है तो बहुत से लोग आ गए हैं, अपनी अपनी शिक्षाएं, अपने अपने काम, अपनी अपनी बातें इनको सिखा रहे हैं। कलीसिया में बड़ी गड़बड़ी मच गई है। और पौलुस रसूल जो है वो एक चिट्ठी लिख रहा है, एक पत्री लिख रहा है। तो वो किसके नाम वो पत्री लिख रहा है कि मेरे बेटे, मेरे विश्वास योग्य बेटे, मैं तुझसे बड़ा प्यार करता हूं। मैंने बड़ी मेहनत करके तुझे यहाँ तक पहुंचाया है, लेकिन इस समय बहुत सी शिक्षाएं ऐसी आ गई हैं, इस समय बहुत से काम दुनिया में ऐसे हो रहे हैं जिनके कारण तेरा भी विश्वास डगमगा सकता है। तुझे भी हालेलुया कभी कभी ऐसे सोचते कि अरे वो बोल रहा है, मेरी बहन बोल रही है, मेरा भाई बोल रहा है, या मेरा पड़ोसी बोल रहा है, या मेरा बेटा या बेटी बोल रहे, चलो हम भी जाके देख ले। और उसको तीमुथियुस को पौलुस सिखाता है, तीमुथियुस तू अपने बारे में सोच कि खुदा ने तुझे कैसे बुलाया है। हालेलुया। वो कहता है, हे तीमुथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई, मैं ये आज्ञा सौंपता हूं कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रह और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रह, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज क्या हो गया है? मेरे प्रियो, अपनी चौकसी करें, अपने दिलो दिमाग बुद्धि की चौकसी करें। आपको कोई भी ऐसी बातों से लुभाकर अपना आहार न बनाने पाए। आप यीशु मसीह के चुने हुए लोग हैं। आमीन। आपको पता है, आपके लिए यीशु मसीह ने अपना पवित्र लहू कलवरी क्रूस के ऊपर बहाया, 39 कोड़े। मैं विश्वास करता हूं हमें खुदा ने ये इलाका, हिमाचल का इलाका, मैं ज्यादा मतलब हिमाचल के ऊपर मैं ज्यादा जोर देता हूं क्योंकि यहाँ पर सेवा नहीं है, पास्टर्स नहीं है, चर्च नहीं है, लोग नहीं है। और प्रभु इस बात का हमने कुछ चर्चों को हमने गोद लिया हुआ हिमाचल में। हर मंथ कुछ ना कुछ हम जो है उनकी मदद करते हैं। और एक सपना है हमारा कि हमारे हिमाचल में प्रभु यीशु मसीह का काम होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। जो आप जितने यहाँ पर बैठे हैं, कभी भी ये सोचना कि हम तो थोड़े से हैं, वो चर्च बहुत बड़े हैं, वहाँ ऐसा हो रहा है, वहाँ वैसा हो रहा है। कहीं चाहे कुछ भी होता है, आपको एक बात याद रखना है, अगर कहीं कुछ हो भी रहा है वहां पर, वहीं का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आपने अपनी चौकसी करना है, चौकसी करना है। यहाँ पर तीमुथियुस को पौलुस कहता है, उन चीजों को याद कर जो तेरे बारे में खुदा ने बोली थी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। किसके बारे में बोली थी? अपने बारे में याद करो जो खुदा ने आपके बारे में बोला। जब आपने खुदा के पीछे करना शुरू किया, कैसी आग, कैसा प्रेम आपके अंदर परमेश्वर के प्रति था। हालेलुया, हालेलुया। अभी याद करके देखो, याद करके देखो कैसे आप आंसू बहाते थे, कैसे आप रोजे रख करके दुआएं करते थे, कैसे आप परमेश्वर के लिए आपके अंदर भूख प्यास था,
कैसे आप हालेलुया दुखी हो जाते थे जब कभी आपका जन्म छूट जाता था, जब कभी आप प्रार्थना से दूर चले जाते थे, कैसे आपके अंदर दर्द आता था। मेरे प्रियो, अगर आज वो चीजें नहीं हो रही तो आपको अपने ऊपर गौर करना है। कभी परमेश्वर में नहीं, कभी हमारे अंदर आ गई, कभी हमारे अंदर आ गई है। रेवलेशन में 2 अध्याय में यीशु मसीह उस कलीसिया को बोल रहा है कि तुमने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। अगर हम परमेश्वर से प्यार करना छोड़ देंगे तब फिर ऐसी बातें जो है हमारे जीवन में खर्च करना शुरू कर देंगे कि वो यहाँ ये वहां वो, क्योंकि खुद तो प्यार करते ही हैं। आमीन। जो ऐसी बातें करते हैं उनके जीवन के बारे में कभी देख लेना आप, जो बहुत इधर उधर की बातें आपको सुनाएंगे, कभी आप उनके जीवन के बारे में देख लेना कि कितनी चीजें दुआ करते हैं, कितना इनका जीवन ठीक है, कितने इनके जीवन के काम ठीक है, कितनी की हालेलुया ये वचन में मजबूत है। घर उनका पता कैसा है, वो रेत के ऊपर बनाए हुए उस मूर्ख के घर की तरह। इधर से आंधी आती है, इधर से आंधी आती है, इधर को वहां पर चले गए, उधर से आंधी आ गई, दूसरे में चले गए, उधर से आ गई, तीसरे में चले गए, ऐसे घूमते घूमते कब्र में चले गए। स्वर्ग में जाने की लालसा है। घर चट्टान के ऊपर बनाना है। हालेलुया। और वो तब बनेगा जब हम परमेश्वर के वचन में मजबूत हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज का मेरा संदेश जो है वो बहुत सी बातें पवित्र आत्मा मुझे याद दिला रहा है, पर जो असली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ ये है, अग्नि जो है, आग जो है, पवित्र आत्मा की आग जो है, परमेश्वर के प्रेम की जो आग है, वो आपके और मेरे अंदर से कभी भी बुझने ना पाए। अगर वो आग बुझ गई तो फिर ढूंढते ही रह जाओ, ढूंढते ही रह जाओ, यहां से वहां, वहां से यहां, क्योंकि आपको परमेश्वर, आपका व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर से कोई है नहीं है। आप ढूंढते रहते हैं कि वो मेरे सिर पे हाथ रख दे, वो मुझे सिखा दे, वो वहां से जाके मुझे कुछ मिल जाए, वहां से जाके मुझे कुछ मिल जाए। कहीं से आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आप खुदा की हजूरी में बैठेंगे, सब कुछ खुदा आपको वहीं पर मुहैया करवा देगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बहुत से लोग इसीलिए आज भटक रहे हैं, इसीलिए आज उनके जीवन में काम नहीं हो रहा, इसीलिए आज पवित्र आत्मा को छू रहा, क्योंकि वो वहां से यहां से उधर इधर उधर जाकर वो सोचते वहां से हमें कुछ मिल जाएगा, वहां से मिल जाएगा, वो हमारे लिए प्रॉफिट कर देगा, वो हमें हालेलुया वहां से हम तेल ले लेंगे तो ये हो जाएगा। आज खुदा आपको पवित्र आत्मा का तेल देना चाहता है, पवित्र आत्मा का तेल देना चाहता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समय बहुत तेजी के साथ आगे चला गया है। लास्ट की बात बताकर मैं आपके लिए दुआ करूंगा, क्योंकि बातें बहुत ही, समय नहीं है, जल्दी भी बहुत है, मैं जल्दी से वीडियो को बात करूंगा। ये आग कैसे जलती रहती है, इसके लिए मैं 3 बातें बताऊंगा। अगर आप चाहते हैं, सबसे पहली बात, पुराने समय में जो मंदिर था वो यरूशलेम में जो टेंपल बना हुआ था, जहाँ जो मिलाप वाला तंबू था, उसको परमेश्वर का मंदिर कहा जाता था। हालेलुया। सुनिए ध्यान से मेरी बात। पुराने समय में जो मंदिर था वो यरूशलेम में जो बना हुआ परमेश्वर का घर, और उसके साथ साथ जो मिलाप वाला तंबू था उसको परमेश्वर का घर, परमेश्वर का मंदिर कहा जाता था। वहां पर एक वेदी होती थी। लेकिन नए नियम का जो मंदिर है वो कौन है? बोलो पास्टर जी, आप है? कौन है? बोले नहीं जाना। कौन है मंदिर? और कौन है किसका मंदिर? हम। हालेलुया। मैं सोचा इसको बोलो हमली मैन। परमेश्वर का मंदिर कौन है? इस मंदिर में अगर आप चाहते हैं पवित्र आत्मा की आग जलती रहे तो 3 काम आपको करने पड़ेंगे। हालेलुया। बहुत सारे और भी काम है, लेकिन अभी मैं 3 चीजें आपको बताकर
जरूरी चीजें बताकर फिर मैं आपके लिए दुआ करूंगा। पहला काम, अगर आपने हालेलुया अपने अंदर पवित्र आत्मा की आग जला के रखना है, तो पहला काम जो आपको करना है, आपको अपनी वेदी को तैयार करना पड़ेगा। किसको तैयार करना पड़ेगा? आदर्श, किसको तैयार करना पड़ेगा? वेदी को। आमीन। जब तक वेदी तैयार नहीं है, तो जो भेंट है, या जो हमारी बलि है, या सैक्रिफाइस जो है, वो कबूल नहीं होगा। आमीन। हालेलुया। सबसे पहली चीज जो आपको और मुझे तैयार करनी है, हमारी वेदी तैयार होनी चाहिए, ऑल्टर तैयार होना चाहिए। पहला राजा 18 अध्याय में वहां पर एक इंसिडेंस बताया गया है कि लिखा है कि जब, बहुत लंबी स्टोरी है लेकिन मैं छोटा सा उसको करके बताऊंगा। जब एलिया ने परमेश्वर की आग को, ध्यान से सुनना, जब एलिया ने परमेश्वर की आग को स्वर्ग से उतारा, तो सबसे पहला काम पता उसने क्या किया? निकालिए, जल्दी से निकालिए राजाओं की किताब, पहला राजा। मैं इधर से आपके लिए पढ़ दूंगा और आप ध्यान से इसको सुनना। 18 और उसका 30 से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहां पर लिखा है, तब एलिया ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ, और सब उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी जो गिराई गई थी उसकी मरम्मत किया। आमीन। हालेलुया। अब इधर देखो विश्वासी लोगों, आपको अपनी वेदी की मरम्मत करना है। हालेलुया। आपको अपनी वेदी की मरम्मत करना है। थोड़ा सोच के देखो, जिस तरीके से हम रह रहे हैं, क्या खुदा हमारे अंदर आके रह सकता है? यहां से बात सुनी, वहां जाके कर दी, वहां की सुनी, इधर आके कर दी, यहां छोटा झूठ, वहां बड़ा झूठ, उस झूठ को छुपाने के लिए 10 और झूठ, दुआ करनी, अपनी मर्जी से चर्च में आना, अपनी मर्जी से सारे काम करने। क्या ऐसे मंदिर में आके परमेश्वर रहेगा? हमारी बहन को परमेश्वर बड़ी आशीष दे। ये वचन को मैंने नहीं उनको बोला था कि ये वाला आपको तैयार करना है, मैंने उनको बोला कि वचन संहिता सिस्टर जी आपने पढ़ना है, और उसमें से जैसे पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करता है आपने सिखाना है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि यही बात हमारी बहन लता ने आज सिखाई कि यहोवा के तंबू में और यहोवा के पवित्र पर्वत पर कौन जा सकता है, कौन प्रवेश कर सकता है? वही जिसने अपनी वेदी की मरम्मत की है। थोड़ा सोच के देखें, हम किस तरीके से अपना जीवन जी रहे हैं। हम दिन सुबह जब चढ़ता है तब से लेके शाम तक कितना समय हालेलुया हम दुनिया में व्यतीत करते हैं, कितना समय हालेलुया हम झूठ बोलते हैं, कौन कौन सी बातें हम अपने जीवन में वो करते हैं जो खुदा की खिलाफत में है, और कौन कौन सी बातें हमारे जीवन में वो है जो प्रभु को प्रसन्न करती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर के दिनों में रिपेयर चाहता है। अपने हृदय की रिपेयर करें, अपने आप को पाक करें, पवित्र करें, अपने अंदर से सारी मलिनता को, सब तरह की हालेलुया गंदगी को, सब तरह के हालेलुया बैर भाव को, सब तरह के हालेलुया वो धोखे धड़ियों को अपने अंदर से दूर कर दे। परमेश्वर इन दिनों में आपकी वेदी की मरम्मत होते हुए देखना चाहता है। हालेलुया। आपको परमेश्वर से कहना है, प्रभु अपने पवित्र लहू से मुझे धो ले, अपने पवित्र कलाम से मुझे पाक बना दे, साफ बना दे, अपने पवित्र आत्मा की आग से वो सारी चीजें जो तेरी इच्छा के खिलाफ है उनको जला के मेरे अंदर से दूर कर दे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इन दिनों में खुदा आपकी अंदर की मरम्मत को करना चाहता है, इसीलिए 40 दिन के उपवास प्रार्थना चल रहे हैं। आमीन। इसीलिए 3 दिन की मीटिंग रखी गई है।
आपको क्या लगता है ये बहुत आसान काम है? हमारे कालका में मीटिंगें होती नहीं है, पास्टर जो है मीटिंगें करते ही नहीं है, बहुत कभी रेयरली, बहुत गिनती की मीटिंगें होती हैं। अब मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि हमारे चर्च में कई बार हम नहीं भी करना चाहते, फिर भी खुदा जो है अपने दासों को ले आता है, और खुदा इन दिनों में हमारी प्रिपेयर कर रहा है। खुदा चाहता है हमारी बेटी जो है उसकी आग के लिए तैयार हो जाए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ऐसे हालेलुया अपने भक्तों को ऐसे अपने हालेलुया वो संतों को यहाँ पर लेके आता है जो वचन से हमारी बेटी की रिपेयर करते हैं। कैसे रिपेयर करते हैं? जोर से बोले, कैसे? वचन से। आमीन। वो आगे तरह से मतलब वो इधर उधर की उल्टा की बातें नहीं करते कि मुझे मतलब ये दिख रहा है, मुझे वो दिख रहा है, और गाड़ी आ गई आपके घर में और मैं देख रहा हूँ ये बढ़ गया, वो बढ़ गया, वो बढ़ गया है। कलीसिया को स्वर्ग में भेजना है, वो दूसरे देशों में भेजते रहते हैं। खुदा का शुक्र हो, प्रभु ऐसे भक्तों को लेकर आता है जो वचन के द्वारा बोलो, वचन के द्वारा हमने अपनी बेटी की रिपेयर करनी है। ठीक है, ये हमने करनी है, हमने समझ रहे हैं ना, कोई दूसरा नहीं करेगा आगे। हालेलुया। आपके अंदर की रिपेयर किसने करनी है? कहते हैं उधर हाथ रखा लो किसी का, वो हो जाएगी रिपेयर। बोलो, किसने करनी है रिपेयर? मैंने करनी है अपने अंदर। मेरे अंदर जो पाप है उसको मैंने अपने अंदर से दूर करना है। हालेलुया। मेरे अंदर जो बुरी आदत है उसको मैंने अपने दिल से दूर करना है। हालेलुया। मुझे जो झूठ बोलने की लत लगी हुई है उसको मैंने अपने अंदर से बाहर निकालना है। हालेलुया। मेरे अंदर जो धोखा देने की, मेरे अंदर जो हालेलुया घमंड की, मेरे अंदर जो ईगो, जो अपने आप को बस मैं करना, मेरे अंदर की कमियों को मैं जानता हूं और इसको मैंने दूर करना है प्रभु के वचन के द्वारा और परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा। आमीन, हालेलुया। एलिया ने उस समय की कलीसिया को, इस्राएलियों को कहा, आओ हम मिलके क्या करें? वेदी की क्या करें? वेदी की वेदी की मरम्मत। ठीक है, मरम्मत करो, अपने आप की मरम्मत करो, अंदर से अपने आप को पाक करो, पवित्र बनो, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। अगर परमेश्वर को देखना चाहते हो, अगर परमेश्वर से कुछ चाहते हो, मेरे प्रियो, अभी बहन ने गवाही दिया ने कि जब भी मैं प्रभु में बढ़ना चाहती हूँ, इसका मतलब है कि शैतान को आपकी कमजोरी का पता है कि ये बढ़ेगी तो मैं इसको बीमार कर दूंगा, तो ये फिर से प्रार्थना करना क्या कर देगी? आपकी कमजोरियों का शैतान को पता है, इसलिए हमारी कोई भी कमजोरी जो है उसका हथियार न बनने पाए। हमारी प्रार्थना उसके सारे जलते तीरों को यीशु मसीह के नाम से बुझाने पाए। आमीन, हालेलुया। आइए इन दिनों में एक ऐसा मंदिर बने जिसमें वेदी जो है वो बिल्कुल तैयार है। हर समय आपको दुआ कर रहा है, प्रभु मैं तैयार हूं, आ जा मेरे अंदर, आ जा मेरे अंदर, करने जो कर रहा है मेरे जीवन से मेरे खुदा। हालेलुया। तो पहला काम क्या करना है? अपनी वेदी को, और दूसरा यहां पर लिखा हुआ है, उसने बोला, फिर एलिय्याह ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार जिसके पास यहोवा का ये वचन आया था कि तेरा नाम इस्राएल होगा, 12 पत्थर छांटे और उन पत्थरों के नाम पर एक वेदी बनाई और 33। तब उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया और बछड़े को टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दिया और कहा, कौन सी बात है? ठीक है, पहला काम क्या करना है? जोर से बोलो, क्या काम करना है? पहला वेदी को तैयार करना। अगले संडे मैंने एक एक को खड़े करके ना, आप एक जगह में, आप तभी बचोगे जब आप चर्च नहीं आओगे, नहीं चर्च आओगे तो खुदा आपको डंडे मारेगा। ठीक है, आपको एक एक को खड़े करके मैंने पूछना है ये तीनों बातें कि कैसे आपके अंदर पवित्र आत्मा की आग जल्दी चाहिए। आमीन,
इसलिए याद करके आना है, याद करके आना है। हालेलुया, आमीन। पहला क्या करना है, हमारी वेदी तैयार। और दूसरा यहां पर लिखा वेदी जब तैयार होगी उसने क्या किया, एक मेमने को टुकड़े टुकड़े करके वेदी के ऊपर क्या कर दिया, सजाया। आमीन। ये आगे अब आपको बोलता है लकड़ी भी है, वो भेंट के लिए बाकी सामान सारा तो है, आग भी है, लेकिन वो मेमना कहां है, वो पशु कहां है जिसको हमने खुदा के लिए चढ़ाना है। हालेलुया, हालेलुया। अब वेदी तैयार करके उसके ऊपर चढ़ाना भी है कुछ। आमीन, हालेलुया। समझने नहीं बात, आपने वेदी तैयार कर ली है, अपने जीवन को पूरी तरह से प्रभु के लिए समर्पित कर दिया है, अब उसके अंदर भी तो कुछ होना चाहिए, ठीक है। उस वेदी पर आपको क्या क्या चढ़ाना है, सैक्रिफाइस, समझिए मेरी बात, बलिदान क्या क्या होना है। अगर आप कोई संसार में कोई बहुत ज्यादा चीज प्यारी लगती है और वो आपको प्रभु में बढ़ने से रोक रही है, उस वेदी की रक्षा, हालेलुया, उसको चढ़ा दो, उसके ऊपर चढ़ा दो। अब्राहम ने यही किया, नींद आपको बहुत प्यारी है, चढ़ा दो उसको उस वेदी के ऊपर। पैसा, रिश्तेदार, कईयों को मतलब उनके रिश्तेदार ही प्रभु में बैठने नहीं देते, कल्पते रहते कल्पते रहते कल्पते रहते कल्पते रहते, उनके करके और छोड़ते भी नहीं उनको। यहाँ इसको ऊपर पड़े तो ये कहते तुम कब तक तुम दो विचारों में भटकते रहोगे। वो एक तरफ हो जाओ, अगर यहोवा परमेश्वर है तो उसकी उपासना करो, अगर बाल है तो फिर बाल की तरफ हो जाओ। हालेलुया। इन दिनों में अगर अपनी वेदी तैयार करनी है मेरे प्रियो, एक विचार में हो जाए, जो कुछ कमी घटी हमारे अंदर पाई जाती है, अगर झूठ की कमी है उसको वेदी के ऊपर चढ़ा दे, अगर धोखे करना का, अगर क्या कोई हालेलुया हमारे अंदर और कोई कमी है, छुप के करते हैं, माँ बाप से, पत्नी से और जराओं से छुप के करते हैं, उसको वेदी के ऊपर चढ़ा दे। जब तक वेदी के ऊपर बलिदान नहीं होगा आग नहीं उतरेगी। आमीन, हालेलुया। कुछ होना भी तो चाहिए, कुछ होना भी तो चाहिए आग को ऊपर से आने के लिए। प्रभु के बच्चों, वेदी भी तैयार कर लो, उसके बाद समय भी मेरे पास नहीं, इसको समाप्त करता हूं। वेदी के ऊपर आपकी भेंट भी होनी चाहिए। हालेलुया। और तीसरा का, जब आप भेंट वेदी के ऊपर चढ़ाते हैं, जो चढ़ाने वाला बंदा है उसको ये सोचना है कि मैं कुछ नहीं हुआ। हालेलुया। यही बोल रहा है, खुदा मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं कुछ भी नहीं, तीर कर दिया अपने आप को, नमन कर दिया। खुदा के पीछे चलते हुए पहला काम करो, अपनी मरम्मत कर लो, फिर अपनी वेदी के ऊपर हालेलुया अपनी भेंटें चढ़ाओ, और उसके बाद अपने आप को मार दो पूरी तरह से। आमीन। क्या कर दो, अपने आप को मार दो, अपने आप को मार दो, अपनी ईगो को मार दो, घमंड को मार दो, अपनी जो खूबियां हैं जिनके ऊपर आप घमंड करते हो, उन सारी चीजों को मार दो और खुदा के सामने बोलो कि खुदा मुझे तो वो आग चाहिए जो पेंतीकोस्त के दिन हालेलुया कलीसिया के ऊपर उतरी थी, चेलों के ऊपर उतरी थी, हालेलुया पहली सदी की कलीसिया के ऊपर उतरी थी। वो आग भेज, और जैसे पतरस और वो चेले और वो कलीसिया जो कुछ भी नहीं था, उनको परमेश्वर ने सामर्थ्य बना दिया। जब आप अपने आप को दीन कर दोगे, नमन कर दोगे, खुदा आपको भी सामर्थ्य बना देगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज मैं क्या सिखा रहा हूं, वेदी पर आग। अगले संडे दीवे ना लेके आ जाना, कि आग नहीं बुझनी चाहिए, घर में ना दीवे जलाने शुरू कर देना। आग आपके अंदर, पवित्र आत्मा की आग, परमेश्वर के प्रेम की आग। आंखों को बंद कर, सिरों को झुका दे। परमेश्वर इन दिनों में आपके अंदर अपनी आग को देखना चाहता है। समर्पण कितना है परमेश्वर के लिए, कितना समर्पण है अभी आपके अंदर परमेश्वर के लिए, कितना प्यार करते हैं आप उसको, क्या क्या आप सैक्रिफाइस उसके लिए कर रहे हैं। अगर आपको चर्च जाना ही मुश्किल लगता है तो प्रभु के बच्चों भूल जाए कि कभी आप स्वर्ग में भी जाएंगे। अगर आपको खुदा की आज्ञाओं को पूरा करना
मुश्किल लग रहा है, तो भूल जाए कि कभी आपको परमेश्वर जो है स्वर्ग में भी हालेलुया जगह देगा। स्वर्ग में केवल वही जाएंगे जो यीशु बादशाह की बातों को मानेंगे, जो यीशु बादशाह के हुक्म के आज्ञाकारी होंगे। मेरे प्रियो, प्रभु परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। वो आपके अंदर, मेरे अंदर उस प्रेम की अग्नि को जलते हुए देखना चाहता है। उसके प्रति प्रेम की अग्नि को जलते हुए देखना चाहता है। वो आपके अंदर अपने वचन की अग्नि को जलते हुए देखना चाहता है। पवित्र आत्मा परमेश्वर की अग्नि को जलते हुए देखना चाहता है। अभी अभी वेदी की मरम्मत कर रहे, यही समय है, यही समय है, यही समय है, यही समय है। अपनी वेदी की मरम्मत करें, चला दे अपने आप को। रोमी पत्री 12 में लिखा हुआ है, हे भाइयों, हे बहनों, हे मेरे प्रियो, अपने शरीरों को परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा दो। जो चीजें आपको बहुत सुख देती है, बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज्यादा जिनसे आप प्यार करते हैं, और जो आपको प्रभु से दूर कर रही है, ऐसी चीजों को सबको परमेश्वर की हालेलुया उस वेदी के ऊपर चढ़ा दो। पवित्र आत्मा की आग आएगी, पवित्र आत्मा की आग उन सारी चीजों को जला के राख कर देगी, आपको एक नया इंसान बना देगी, और आप जो है हालेलुया सचमुच में आप पवित्र आत्मा की आग में जलने वाले, पवित्र आत्मा की आग को लिए हुए चलने फिरने वाले प्रभु के बेटे बेटियां बन जाएंगे। प्यार करें उससे, उसके वचनों से प्यार करें। खुदावंद यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में बड़े कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया। उसने बोला, तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। प्रभु कहता है, अगर तू अपने आप को नहीं जांचेगा, अगर तू अपने आप को नहीं परखेगा, अगर तू अपनी वेदी को नहीं तैयार करेगा, तो वहां पर यीशु ने बोला, मैं तेरे दीवट को तेरे स्थान से हालेलुया हटा दूंगा, मैं तुझे अपने मुंह से उगल दूंगा। बहुत सी बातें उधर यीशु मसीह ने लिखी है। हम क्यों ऐसा करें? हम क्यों ऐसा अपने जीवन में होने देंगे? हाँ प्रभु, हम आपसे प्यार करेंगे। हाँ प्रभु, हम आपके वचनों से प्यार करेंगे, हम आपकी हजूरी से प्यार करेंगे, हम आपकी आज्ञाओं से प्यार करेंगे। पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम आपसे प्यार करेंगे, हम आपको शोकित नहीं करेंगे। आप हमें से योग्य बनो, आप हमें से योग्य बनो। आज के दिन मैं एक ऑल्टर कॉल देना चाहता हूं। मुझे मालूम है यहाँ बहुत सी बहनें, बहुत से भाई ऐसे हैं जिनके अंदर वो अग्नि जो यीशु हमारे अंदर जलती हुई देखना चाहता है, वो बुझ गई हुई है। वो प्रेम की अग्नि, वो समर्पण की अग्नि, वो परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी की अग्नि, वो परमेश्वर के प्रति हालेलुया समर्पण की, हालेलुया पूरे पूरे कमिटमेंट की अग्नि जो है उनके अंदर बुझ गई हुई है। आज खुदा एक बार फिर से अपने वचन से बात कर कर आपको उत्साहित करना चाहता है कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, मैं उस अग्नि को तेरे अंदर जलाना चाहता हूं। अगर कोई ऐसी बहन, कोई ऐसा भाई है जिसने महसूस किया है कि सचमुच में मेरे अंदर से वो पहला प्रेम जो प्रभु के प्रति था वो खत्म हो गया है, मैं आज एक नया समर्पण करना चाहता हूं, वो अपनी जगह में खड़े हो जाए। खुदा आज आपके ऊपर अनुग्रह करेगा, एक नए समर्पण को, एक नए प्रेम को परमेश्वर आपके अंदर डालेगा, और आपके अंदर फिर से वही प्रेम की अग्नि, पर प्रभु यीशु मसीह के प्रति प्रेम की अग्नि जो है उसको प्रभु जो है वो फिर से जला देगा, आपके अंदर जोश भर देगा खुदा के काम के लिए। अगर कोई ऐसी बहन, कोई ऐसा भाई है, हालेलुया शर्माए ना और हालेलुया डरे ना। इस समय खुदा जो है आपके अंदर फिर से वो अग्नि लगाना चाहता है। अपनी जगह में खड़े हो जाए और समर्पण करें। प्रभु आपके समर्पण को देखना चाहता है, परमेश्वर आपके समर्पण को देखना चाहता है।
है, आप किसी मनुष्य के सामने नहीं, आप खुदा के सामने समर्पण कर रहे हैं। और जो लोग खुदा के सामने समर्पण करते हैं, खुदा उनकी हेल्प करता है, खुदा उनकी मदद करता है, फिर अपने हालेलुया उनको उन वायदों को पूरा करने के लिए आप प्रभु के सामने खड़े हैं, आप प्रभु के सामने खड़े हैं। अपने समर्पण को याद करें, पहले आप कैसे दुआएं किया करते थे, पहले आप कैसे खुदा के पीछे चलते थे, पहले आप कैसे हालेलुया अन्य भाषा बोल के आराधना करते थे, पहले आप कैसे प्रभु के लिए भेंटों को चढ़ाया करते थे, पहले सबसे ज्यादा आप परमेश्वर के घर के बारे में सोचा करते थे, सबसे पहले आप हालेलुया उठते ही आपके अंदर अगर ख्याल आता था तो यीशु मसीह का आता था। अब आप हालेलुया अपने काम के बारे में सोचते हैं, अपने बिजनेस के बारे में सोचते हैं, अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं। आपने मेरी बहन मेरे भाई प्रेम हालेलुया पहला प्रेम जो है वो छोड़ दिया है। आज मौका है वो पहले प्रेम में वापस आ जाए, पहले प्रेम में वापस आ जाए, पहले प्रेम में वापस आ जाए, पहले प्रेम में वापस आ जाए। प्रभु पुकार रहा है, वो चाहता है फिर से आपके अंदर अग्नि जलाना, फिर से आपके अंदर हालेलुया अग्नि जलाना, फिर से आपके अंदर अग्नि जलाना, फिर से वो चाहता है आपको एक हालेलुया वो जलता हुआ दीपक बनाना, एक ऐसा दीपक जिसकी हालेलुया रोशनी जो है बहुतों तक पहुंचे। ओ जो पहले जो भाई खड़े हुए हैं, हालेलुया मेरी हालेलुया बहनों मेरे भाइयों, आपने प्रभु के सामने समर्पण किया है, आप खुदा से बोल रहे हैं, अपने मुंह को खोले प्रभु से बोले, प्रभु मेरे अंदर अपनी अग्नि लगा दे खुदा। हाँ मैंने पिछले दिनों में प्रभु जैसा प्रेम तुझसे करना चाहिए मैं नहीं कर पाई, जैसा तेरे पीछे चलना चाहिए मैं नहीं चल पाई। अब मैं प्रभु एक नया समर्पण करती हूँ हालेलुया। प्रभु मेरे समर्पण को ग्रहण कर, मेरी वेदी की मरम्मत कर दे परमेश्वर, मेरी वेदी की मरम्मत कर दे परमेश्वर, मेरी वेदी की मरम्मत कर दे। मैं भेंट चढ़ाता हूँ खुदा अपनी को जितनी मेरे अंदर चीजें हैं ऐसी जो तेरी इच्छा के खिलाफ है उनको मैं उस वेदी के ऊपर चढ़ा देता हूँ। आज रूह की आग की अग्नि को भेंट कर, मुझे खत्म कर खुदा, मेरे अंदर परमेश्वर तू दिखाई देना चाहिए। ऐसी आपकी दुआ होनी चाहिए। ये लोग हालेलुया समर्पण कर रहे हैं, वो दुआ करें, अपने लिए दुआ करें, अपने लिए दुआ करें। ये लोगों को दिखाने के लिए नहीं, ये आपका आपके पिता के साथ व्यक्तिगत एक वायदा है। वो परमेश्वर आपको इन चीजों को पूरा करने में भी मदद करेगा। स्वर्गीय पिता परमेश्वर बड़ी दीनता नम्रता के साथ हम तेरे पाक पवित्र सिंहासन के सामने आते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने पवित्र कलाम के द्वारा हमसे बातें किया। हम आपसे निवेदन करते हैं पिता, तेरे ये वचन की अग्नि, तेरे प्रेम की अग्नि, आज्ञाकारी अग्नि, दुआ की अग्नि हमारे अंदर जलती रहे। जितनी बहनें प्रभु इस समय तेरी हजूरी में खड़ी, जितने भाई खड़े हैं, बच्चे जवान, इन सब के ऊपर तेरा स्पेशल फेवर आज से यीशु के नाम से बरस आएगा। प्रभु एक नए समर्पण के साथ अपने पीछे चलने की सहायता करना। सुना हो वचन हर एक हृदय में यीशु मसीह के नाम से।